130 करोड़ लोगों को ये हमारा परिवार है। 130 करोड़ लोगों का हमारा परिवार है। ये एक टीम है। हम सब लोगों को मिलके एक परिवार की तरह सोचना है। 130 करोड़ लोगों के परिवार की तरह सोचना है। हमारा कोई भी बच्चा बिना अच्छी शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? हमें अपने हर बच्चे को 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में जाते हैं। हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। चाहे कोई कितने गरीब घर में पैदा हो, चाहे कोई कितने भी गरीब घर में पैदा हो, देश के किसी भी कोने में रहता हो, हम ये नहीं कह सकते हम पहाड़ों में स्कूल नहीं खोल सकते, हम आदिवासी इलाकों में स्कूल नहीं खोल सकते। देश के कोने कोने में स्कूल खोलने पड़ेंगे। इसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े अपने को, देश को चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, सबसे पहला काम अपने को करना है देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना है। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, बच्चों को पढ़ा दिया, एक एक बच्चा पढ़ के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई कहीं कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। एक एक बच्चा पढ़ने के बाद एक एक परिवार को गरीब से अमीर बना देगा। और जब एक एक परिवार गरीब से अमीर बनेगा तो भारत का नाम अमीर देशों के अंदर लिखा जाएगा। दूसरा काम अपने को करना पड़ेगा, अपने देश के एक एक आदमी के लिए, एक एक औरत के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए, एक एक युवा के लिए, एक एक बच्चे के लिए अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर बीमार हो जाए कोई, उसका अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री में इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। उसकी दवा, उसका टेस्ट, उसकी इलाज, उसका ऑपरेशन, चाहे कितने भी लाख रुपए का खर्चा क्यों ना आए, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, हर जिंदगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर भारतीय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का हर नागरिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जरूरी है भारत के कोने कोने में, पूरे देश में, गांव गांव में, कोने कोने में हमें स्कूल खोलने पड़ेंगे, हमें अस्पताल खोलने पड़ेंगे, हमें मोहल्ला क्लिनिक बनाने पड़ेंगे, हमें डिस्पेंसरी खोलनी पड़ेगी, डॉक्टरों का इंतजाम करना पड़ेगा, टीचरों का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली 2 चीजें हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षा का और अपने लोगों के लिए इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। तीसरी चीज, हमारी युवा शक्ति आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज लेकिन युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इनको रोजगार दिया जा सकता है अगर सही नियत और सही मैनेजमेंट हो, तो हमारे युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। रोजगारों को तीसरी चीज हमें करनी पड़ेगी, एक एक युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। एक भी युवा देश के अंदर बेरोजगार नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता देनी पड़ेगी, एक एक युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। चौथी चीज, हमारे देश की हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए। हमारे देश की हर महिला को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। हमारे देश की हर महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए।
महिलाओं के लिए बराबरी का अधिकार, महिलाओं के लिए सुरक्षा और महिलाओं के लिए सम्मान। ये कहना बड़ा आसान है, करने के लिए हमें अपने अपने घर के अंदर, अपने अपने समाज के अंदर इसके लिए काम करना पड़ेगा। और पांचवी चीज, आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? हमारा मुल्क किसान प्रधान, खेती प्रधान मुल्क है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसानों को अपनी फसल का पूरा दाम मिले, ताकि किसानों के घर में खुशहाली लेके आए, किसानों को सम्मान मिले। और ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसान का बेटा फक्र के साथ कहे, मुझे भी किसान बनना है। हमारे देश के किसानों को उनकी फसलों का पूरा दाम, उनकी मजदूरी का पूरा दाम देना है, ताकि हर किसान का बेटा फक्र के साथ किसानी कर सके। दोस्तों, और भी बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन ये 5 काम सबसे जरूरी काम है। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो ये करना पड़ेगा।